हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को महिला और पुरुष नसबंदी के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप देखेंगे कि कौन सा भाग है जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के वाहिनियों को, कौन सी वाहिनियों को काटा जाता है, जिसके कारण शुक्राणु और अंडाणु का आना अवरुद्ध हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में कि मतलब कौन सा भाग काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसके कारण अंडाणु और शुक्राणु आने में असमर्थ होते हैं और आपस में मिल नहीं पाते हैं और निषेचन की क्रिया हो नहीं पाती। जब निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी तो कोई भी भविष्य में किसी भी प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं रहेगा। आइए हम देखते हैं कौन सा भाग काटा जाता है नर और मादा जनन तंत्र में। आइए हम देखते हैं, हमारे पास एक फिगर बना है मादा जनन तंत्र। अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की तो इस भाग को कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है? अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में कहते हैं ओवरी। अंडाशय ऐसा भाग है, अंडाशय ऐसा भाग है जिसमें अंडाणु का निर्माण होगा, मतलब वो सूक्ष्मतम इकाई का निर्माण होगा जो नई संतति के लिए जाना जाता है। अब देखिए इसमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किसका निर्माण होता है? अंडाणु, जिसको कहा जाता है ओवम। अंडाणु का निर्माण होगा। अब ये जो है अंडाणु निकल कर पहुंचता है कहाँ? संकीर्ण पथ पर। और जब संकीर्ण पथ पर निकल कर पहुंचता है तो किस नली से जाता है? ये जिस नली से जाता है उस नली को कहा जाता है अंड वाहिनी। अंड वाहिनी कहा जाता है, या तो कहा जाता है ओवी डक्ट, और नहीं तो कहा जाता है दूसरे नाम से फैलोपियन ट्यूब। इतने नाम से जाना जाता है। अब जिस रास्ते से अंडाणु जा रहा होता है, कहाँ? गर्भाशय की ओर, मतलब निषेचन पथ की तरफ, मतलब उस चौराहे की तरफ जहां पे निषेचन की क्रिया होती है। ये कौन सा रास्ता है? अंडवाहिनी। इसी अंडवाहिनी को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। देखो यहाँ पे क्या किया गया है? काट दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कट। कट मतलब होता है काटना। और जब इस अंडवाहिनी को काट दिया जाएगा, देखो यहाँ भी कटा है, यहाँ भी वही भाग है। जब इस अंडवाहिनी को काट दिया जाएगा तो इसका नाम हो जाता है क्या? ट्यूबेक्ट ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी या तो कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी, और नहीं तो इसको दूसरे नाम से कहा जाता है महिला नसबंदी। ट्यूबेक्टॉमी या महिला नसबंदी इस तरह से होता है महिलाओं में। इस भाग को काट दिया जाता है, कौन से भाग के? अंडवाहिनी भाग को काट दिया जाता है, जिससे हो जाता है जो क्या? महिला नसबंदी कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। अब देखिए, अगर इस भाग को देखा जाए तो इसको कहते हैं क्या? गर्भाशय। जो गर्भाशय होते हैं इसमें 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। ये जो रंगीन वाला स्तर है ये सबसे अंदर का स्तर होता है, मतलब आंतरिक स्तर, जो माना जाता है मासिक चक्र के लिए। अब आइए हम देखते हैं कि जो नर जनन तंत्र है, अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो ऐसा कौन सा भाग है जिसको काट दिया जाता है और शुक्राणु आगे जाने में असमर्थ हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के कभी चांसेस नहीं बनते हैं? उसको कहा जाता है क्या? पुरुष नसबंदी। तो पुरुष नसबंदी जिसमें होगी वो क्या हो? नर जनन तंत्र। आइए हम देखते हैं, ये जो है नर जनन तंत्र का ये भाग, इसको कहा जाता है वृषण। और इससे पहले का ये जो भाग है इसको कहा जाता है वृषण कोश। आप एक मिनट सुन लीजिए, वृषण क्या होता है? वृषण त्वचा का बना हुआ थैलीनुमा कोश होता है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं के क्या होगा? परिपक्वन होगा। अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका कम नहीं होगा तब यह शुक्राणु का परिपक्वन अच्छे से हो नहीं पाएगा, और शुक्राणु का जब परिपक्वन हो नहीं पाएगा तो शुक्राणु कैसे हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे, जिसके कारण बाद में समस्या हो सकती है। इसको कहा जाता है वृषण कोश। ये रहा वृषण कोश। अब वृषण में बनता है कौन? वृषण में बनता है शुक्राणु। वृषण में कौन बना? शुक्राणु। अब शुक्राणु के जाने का रास्ता जो है, इस रास्ते का नाम होता है शुक्र वाहिनी। क्या नाम होता है? शुक्र वाहिनी, या तो इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है शुक्र नलिका। अगर हम बात करें शुक्रवाहिनी और शुक्र नलिका को लेके तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है वास डिफरेंस। क्या कहता है? वास डिफरेंस। इसी वास डिफरेंस को क्या किया जाता है? कट कर दिया जाता है। ये देखिए, कट कर देते हैं। जब इसी वास डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा इसको कहा जाता है
वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी जिसको कहा जाता है पुरुष नसबंदी। ये भाग को काट के कर दिया जाता है क्या, पुरुष नसबंदी। कौन से भाग को, शुक्रवाहिनी या शुक्र नलिका वाले भाग को काट दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का जाना अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, अगर कहा जाए कि अगर पुरुष नसबंदी हो जाए तो क्या सीमन का स्राव होगा? हाँ, पूरा स्राव होगा, क्योंकि सीमन जहां पे बनता है वो अलग बातें हैं। यहां पे बनता है, यहां पे बनता है, यहां पे बनता है। इसको कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल्स ग्लैंड, इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको कहा जाता है बल्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड। इन तीनों ग्रंथियों को मिलाकर सीमन का निर्माण होता है, जिसको कहा जाता है वीर्य। क्या कहा जाता है? वीर्य। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो महिला नसबंदी जो है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी, और पुरुष नसबंदी जो है उसको कहा जाता है क्या, वैसेक्टॉमी। पुरुष नसबंदी में हम किसको, शुक्रवाहिनी या शुक्र नलिका को काटते हैं, और महिला नसबंदी को अगर देखा जाए तो अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका या ओविडक्ट को काटकर हम क्या करते हैं, बांध देते हैं, जिसके कारण अंडाणु का जाना अवरुद्ध हो जाता है और निषेचन की, कभी प्रेगनेंसी की प्रक्रिया ही नहीं होगी। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।